नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ विश्वास। सबसे पहले खबर की बात करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डॉक्टर पुंडेश्वरी और बिहार के विधायक और सह प्रभारी नवीन 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे हैं। दोनों नेताओं के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और अपने दौरे के दौरान दोनों नेता बीजेपी सांसदों, विधायकों के साथ बैठक करेंगे। वहीं पुरंदेश्वरी पार्टी के सभी मोर्चा पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की भी बैठक लेंगी। 8 दिसंबर को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के साथ भी इनकी बैठक होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वरा समाचार सुप्रिया पांडे फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुप्रिया, 2 दिनों के दौरे पर कई कार्यक्रम हैं, पुंडेश्वरी आ रही हैं और प्रभारी भी आ रहे हैं, तो किस तरीके का ये उनका दौरा रहने वाला है, क्या खास तैयारियां हैं? डी पुंडेश्वरी का आज छत्तीसगढ़ 2 दिवसीय दौरा है और उसके तहत बीजेपी में 2 दिनों तक लगातार बैठकों का दौर जारी होगा। डी पुंडेश्वरी रायपुर पहुंच चुकी है। उनका कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ ही पंथी नृत्य के साथ भी उनका स्वागत किया है और इसके साथ ही बाइक रैली भी निकाली गई। बाइक रैली के माध्यम से डी पुंडेश्वरी का स्वागत किया गया। उसके बाद वो कार्यालय पहुंची है। कार्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक लेंगी। बैठक में 2023 में किस तरह से चुनाव के लिए रणनीति तय की जाएगी, उसके लिए भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 15 साल तक बीजेपी की सरकार थी और अचानक से उनकी सरकार गिरी है, तो इस पर भी मंथन होगा कि क्या कारण रहा है जिसमें भाजपा को हार मिली है। इसके साथ ही 2018 के चुनाव में किस तरीके से यहाँ पर हार जो भाजपा को मिली, इस पर भी चर्चा होगी। जो तमाम बातें हैं जिस पर डी पुंडेश्वरी बैठक लेंगे। और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने ये भी कहा है कि परिचय जो है वो भी होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रभारी बनने के बाद वो पहली बार छत्तीसगढ़ दौरे पर थी। जी, और ऐसी क्या आवश्यकता बीजेपी पार्टी ने समझी जो सह प्रभारी और पुरंदेश्वरी जी आ रही हैं, और एक तरीके से देखा जाए पार्टी में कसावट लाने को लेकर के जो बहुत जल्दी माना जा रहा है कि अमित शाह का भी दौरा हो सकता है, तो उनके आने से पहले तमाम तैयारियों को देखना या पार्टी में कसावट लाने की जो तैयारी है, ऐसी क्या आवश्यकता पार्टी ने समझी जो इन्हें आना पड़ गया? पार्टी ने आवश्यकता इसलिए समझी क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो लगातार प्रदेश की जनता को सौगातों की झड़ी लगा रहे हैं और इसके साथ ही 2 साल तक उनका जो कार्यकाल है वो इस बार पूरा होगा। 17 दिसंबर को कांग्रेस का 2 साल का कार्यकाल पूरा होगा और इसके साथ ही वो प्रदेश की जनता को सरकार की उपलब्धियां भी गिनाएंगी। और अभी आने वाले 2023 में ये रणनीति तय की जा रही है कि 2023 में बीजेपी की सरकार ही हर हाल में बनाएंगे, तो उसे लेकर के भी जो है चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही तमाम केंद्रीय कानून है उसे लेकर के जनता के समक्ष रखा जाएगा कि पीएम मोदी की जो सरकार है वो यहाँ पर आई है, तो किस तरीके से उनकी जो निर्णय है वो लिया गया। जैसे कि धारा 370 है 35 से हटाया गया है, राम मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया। तमाम जो मुद्दे हैं उसे भी बीजेपी जो है जनता के सामने लाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए बीजेपी जो है वो एक बार फिर से पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी जो है वो की जा बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और इसे लेकर के रणनीतियां भी तय की जाएगी कि किन किन मुद्दे होंगे, कौन कौन से मुद्दे जनता को आकर्षित कर सकते हैं। इसके साथ ही तमाम और भी मुद्दे हैं जिसे लेकर के चर्चा होगी। जी, वैसे तो सुप्रिया यहाँ इस 2 दिन के दौरे पर तमाम सांसद, विधायक, इन सभी लोगों से चर्चा करेंगी पुरंदेश्वरी जी, लेकिन क्या कोई अनौपचारिक बैठक भी उनकी हो सकती है? क्योंकि बैठकें किस तरीके से होंगी ये तो अब तक हमें जानकारी मिल गई है, लेकिन क्या अनौपचारिक रूप से भी वो किसी से मिलने जा सकती है या उनसे कोई मिल सकता है? जी बिल्कुल, अनौपचारिक चर्चा भी हो सकती है, क्योंकि डी पुरंदेश्वरी 2 दिनों तक दौरे पर है और इन 2 दिनों में काफी ज्यादा चर्चा होगी। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मीडिया के सामने रखा भी नहीं जाएगा, कुछ पार्टी के आंतरिक मामले होंगे, तो इन सब बातों को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। पार्टी को मजबूती से किस तरीके से खड़ा किया जाए, क्योंकि 2 सालों में बीजेपी विपक्ष की भूमिका में छत्तीसगढ़ में किस तरह से रही है और किस तरह से बीजेपी को मजबूत किया जा सकता है, तो ये तमाम जो निर्णय है वो लिया जा सकता है। और इसके साथ ही तमाम जो मुद्दे हैं वो चलिए सुप्रिया, आपके पास लौटूंगी मैं। श्रीचंद्र सुंदरानी जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता, बहुत स्वागत आपका। स्वराज में जी सुंदरानी जी, जैसा कि बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी 2 दिन के दौरे पर हैं, इस दौरे को किस तरीके से देखते हैं? क्या पार्टी में कसावट लाने की जो कवायदे हैं वो पूरी हो पाएंगी इस दौरे से? नई प्रभारी जी आई हैं, नई ऊर्जा के साथ वो यहाँ पे 2023 की तैयारी के लिए आज बहुत सारी बैठकें होनी है। आज और कल 2 दिन का दौरा है, परसों वो रवाना होगी।
संगठन में कसावट और सक्रियता लाने के लिए उनके जो निर्देश होंगे केंद्र के वो सब देगी। जी, तो लेकिन ऐसी अभी पार्टी को क्या आवश्यकता थी जो पार्टी में कसावट लाने के लिए बीजेपी प्रभारी और सह प्रभारी दोनों ही आ रहे हैं और मीटिंगों का दौर हम देख रहे हैं कि पूरे 2 दिन तक चलने वाला है। विधायकों के साथ भी बैठक होगी, सांसदों के साथ भी बैठक होगी। देखिए, ये संगठन की प्रक्रिया है, ये कोई नई चीज नहीं है। विधायकों की बैठक, सांसदों की बैठक, जिला अध्यक्षों की बैठक, प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक, ये नियमित रूप से प्रभारी जी जब भी आते हैं तो ये बैठकें होती है और नए प्रभारी जी आए, परिचय भी होगा और आगे की रणनीति बनेगी। 2023 में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी काबिज हो सत्ता पे, इसके लिए पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। 2023 तक का प्लान बनेगा आज। जी, बीजेपी पार्टी अपने आप में इस बात को भी लेकर के जानी जाती है कि समय समय पर जरूरत के अनुसार जो पुराने लोग होते हैं उनकी अगर जिम्मेदारी कम हो रही होती है तो उन्हें अलग कर दिया जाता है, नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है, यानी जरूरत के हिसाब से जिम्मेदारी दी जाती है। तो क्या ऐसे भी कोई नए परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं? देखिए, अभी हमारे संगठन का गठन हुआ है, प्रदेश का गठन हुआ है, जिले का गठन हुआ है। नए और पुराने अनुभवी और युवा तुर्क नेताओं को इसमें सम्मिलित किया गया है, वर्किंग टीम में लाया गया है, सारे लोगों को शामिल किया गया है। और क्या कोई अनौपचारिक बैठक भी हो सकती है, ऐसी कोई मीटिंग हो सकती है? नहीं, सब औपचारिक बैठक होगी, अनौपचारिक बैठक का कोई ये नहीं है। सारे लोग प्रमुख लोग हैं, बैठेंगे, सारे लोग चर्चा करेंगे। जिलाध्यक्षों की जिलाध्यक्ष जिम्मेदारी देखेंगे, प्रदेश के पदाधिकारी प्रदेश का निर्देश मिलेगा उनको, प्रभारी जी का। विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, चुनाव लड़े हुए जितने प्रत्याशी रहे हैं उन सब की अलग अलग बैठकें तय निर्धारित हैं। जी, और वही डी पुरेंदेश्वर के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन सह प्रभारी भी आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके दौरे को किस तरीके से आप देखते हैं? दोनों का संयुक्त ही होगा। हर बैठक में दोनों संयुक्त रूप से बैठक लेंगे। प्रभारी जी और सह प्रभारी जी दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है पूरे इस प्रदेश को दिशा निर्देश देने की। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और सुप्रिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।